जय महाकाली। मित्रों, मेरा चैनल का नाम है तंत्र ज्ञान। मेरा मकसद है, मेरा जो मोटिव है, मेरा जो लक्ष्य है, हर इंसान सिद्धियां प्राप्त करे, जीवन में भौतिक सुख शांति सौभाग्य प्राप्त करे। वो कैसे प्राप्त करेंगे, मेरा मकसद यही है कि मेरा इस चैनल में माध्यम से सभी को साधना के बारे में, साधना के बिना आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होंगे। ये 100% सत्य बात है। साधने के बिना आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होंगे। संसार में जीना एक भी साधन है, लेकिन मनुष्य होकर अगर पशु के तरह हम जिएंगे, हमारा जो भौतिक सुख शांति सौभाग्य इच्छा पूर्ण नहीं होंगे, हमको जो इच्छा है वो हमें अगर प्राप्त नहीं होंगे, तो वो जीवन क्या किस काम का नहीं है। तो मित्रों, मेरा लक्ष्य यही है कि सब लोग अपने स्थिति और स्थान के हिसाब से जो जो लक्ष्य स्थिर किए हैं, वो सब हम उनको प्राप्त होना पड़ेगा। तो मित्रों, आज मैं इस वीडियो में साधना को लेके, साधना के बारे में कुछ बात बताऊंगा। जो लोग साधक बनना चाहते हैं, अपने लक्ष्य स्थल में पहुंचना चाहते हैं, अपने जो इच्छा है वो इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ टिप्पणी दूंगा। एक सक्सेसफुल पर्सन कैसे बनेंगे, वो भौतिक सुख शांति के लिए हो या ईश्वरीय सुख शांति के लिए हो, इस बारे में वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अभी हमें बात को आगे लेते हैं कि साधना के लिए पहले क्या क्या हमें चाहिए। वो साधन के लिए, जो लोग साधन क्षेत्र में आना चाहते हैं, साधन के माध्यम से कुछ लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता है। जो लोग साधना शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले मेरा ये वीडियो को देखिए। तो मित्रों, साधना में सक्सेस होने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए, अपने लक्ष्य स्थल में पहुंचने के लिए क्या चाहिए? 5 तत्वों की जरूरत है, जो कि हमारे आत्मशक्ति से प्राप्त होंगे। आत्मशक्ति से जो हमें जो तत्व, जो साहस, जो सामर्थ्य प्राप्त होंगे, वो 5 शक्ति चाहिए। वो 5 शक्ति के माध्यम से आप जो भी साधना करते हैं, भौतिक सुख के लिए या आध्यात्मिक सुख के लिए, जो भी साधना में, जो भी साधना क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, वो सब आपको प्राप्त करेंगे, सब मिल जाएंगे आपको। जैसे कोई अगर IAS IPS बनना चाहते हैं, कोई अगर IAS IPS बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो भी हर विद्यार्थी अपने भविष्य को लेके चिंतित रहते हैं और उसके लिए बराबर प्रयास करते हैं। ठीक उस तरह साधना क्षेत्र में, मतलब ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करने हेतु, दैविक शक्ति प्राप्त करने हेतु एक साधक को, इंसान को बार बार बराबर प्रयास करना पड़ता है। कई मंत्र जप करना पड़ता है, कई बार कई दुस्साहसिक कार्य करना पड़ता है, लेकिन सफलता क्यों नहीं हासिल होते? इसका कारण क्या है मित्रों? इसके कारण मैं बोला कि 5 तत्वों की जरूरत है। 5 तत्व, अगर 5 गुण आप में है तो आप सक्सेस जरूर होंगे, आपको सिद्धि जरूर मिलेंगे, चाहे वो किसी तरह की भी हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले जरूरत है द पावर ऑफ कंसिस्ट्रेशन। द पावर ऑफ कंसिस्ट्रेशन। जो भी कार्य करना चाहते हैं आप, एकाग्रचित्त में, एकाग्र मन में, अगर आपको जीवन में एक सिंगर बनना है, तो सिंगिंग के लिए आपको सारा जीवन उत्सर्गीकृत करना पड़ेगा। सिंगिंग के लिए आप भाग दौड़ करना पड़ेगा। उसके एक सिंगर बनने के लिए क्या चाहिए वो करना पड़ेगा। अगर आपको IAS बनना है, तो IAS के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसी दिशा में और आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए पढ़ाई, प्रिपेयर, जो भी है बंदोबस्त, जो भी माध्यम है, वो काम आपको करना पड़ेगा एक चित्त में, और कुछ भी बारे में कुछ की, और इसके अलावा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। द पावर ऑफ कंसिस्ट्रेशन। अगर ये आपका सही ढंग से आपको साथ देंगे, जो कि आपके आत्मशक्ति से जो शुरू होता है, आत्मशक्ति से प्राप्त होता है, अगर आपको सही ढंग से आपको उसका शक्ति मिलेंगे, तो आप जरूर सक्सेस होंगे। दूसरा जो है, जो 4 पिलर में बोल रहा हूं, उसके बाद एक छत्ता चाहिए। तो जो 4 पिलर के बारे में बोल रहा हूं, पहले पावर ऑफ कंसिस्ट्रेशन। सेकेंड थिंग इज कौन? सेकेंड थिंग क्या है? द पावर ऑफ डेडिकेशन। जो भी लक्ष्य हासिल करने के लिए आप चाहे मन में, जो स्थिर किया, मैं ये बनना है, मुझे जीवन में एक IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, अगर ये बनने के लिए जो चाहिए,
जो पढ़ाई, जो कार्य की शैली, जो करना जरूरी है, जो पढ़ना जरूरी है, जिस दिशा की ओर जाना जरूरी है, जो जितना टाइम देना जरूरी है, वो सब आपको करना पड़ेगा समर्पित भाव से, संपूर्ण समर्पित भाव से। उसे बोलते थे पावर ऑफ डेडिकेशन। तो तीसरा शक्ति क्या है? तो तीसरा तत्व जो कि द पावर ऑफ सैक्रिफाइजेशन। सैक्रिफाइजेशन का असली जो अर्थ क्या है, मैं हिंदी इंग्लिश में बोला तो इसका असली अर्थ है आहुति, मतलब त्याग, समर्पित। अपने पास ये जो शक्ति, ये जो लक्ष्य हासिल करने के लिए आप जो चाहेंगे, जब आप एक लक्ष्य तीर करेंगे, इतना आसान नहीं है। जो लोग वो मकाम 5 जिनको मिले हैं, उनको मालूम, अगर उनको पूछेंगे कि आप कैसे कैसे इतने दूर आए, जन्म से कोई सिद्धियां किसी के पास नहीं होते हैं। तो ये जब लक्ष्य आप जब तीर कर लेंगे, लक्ष्य प्राप्त करने जब आप आगे आगे जाएंगे, आपके रास्ते में कई बाधाएं आएंगी। प्रकृति, नेचर नहीं चाहेंगे कि आप उस मकाम में पहुंचे, ये सच बात है। आपका जब लक्ष्य तीर कर लेंगे कि मैं वहां एक आईएएस बनूंगा या आईपीएस बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या तांत्रिक बनूंगा या सिद्ध पुरुष बनूंगा या महात्मा बनूंगा, जो भी हो, तो जब आप उसकी वो दिशा की ओर आगे आगे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे, आपके सामने ठीक उस तरह कई रुकावट आ जाएंगे। आपके अंदर जो दुर्गुण है वो इंद्रिय की वजह से हो, ये सब इंद्रियों की वजह से होते हैं, इंद्रियों के माध्यम से आपको उत्पन्न होंगे। जो आध्यात्मिक क्षेत्र में, मैं बोल रहा हूं भौतिक क्षेत्र में जो प्रयास करते, तो कई बाधाएं आपके सामने आएंगी। वो क्यों आएंगे? कि आपके जो अंदर जो दुर्गुण है, बदगुण है, उसके कारण आएंगे। बाहर के आदमी आपको रुकावट लाएंगे, मैं इस बारे में नहीं बोल रहा हूं, शायद आ सकता है, लेकिन जो अंदर से जो शक्ति, जैसे आलस्य, ईर्ष्या, जो कई गुण है, और वो जो पारिवारिक परिस्थिति, आपका परिवेश, किस तरह के आपको बाधाएं आपने सामने दिखाई देंगे। इसको काट कर आगे जाना है। कैसे काटेंगे? कैंची या छुरा से नहीं काट पाएंगे। कैसे काटेंगे? अपने आत्मशक्ति से। कुछ त्याग कर देना चाहिए। जरूरत नहीं है मुझे वो शो, मुझे अपना मंजिल जो है, मेरा जो लक्ष्य है, मुझे वहां पहुंचना है। इसको सैक्रिफाइस बोलते थे, पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ये सैक्रिफाइस का एक शक्ति है। मैं क्यों बोल रहा हूं? साधना इतने आसान से किसी को कुछ सिद्धियां प्राप्त नहीं होते हैं मित्रों। अगर सिद्धियां इतने आसानी से मिल जाते हैं तो सब लोग देवता बन जाते हैं। इंसान से कोई इंसान नहीं रहेंगे, इंसान से जानवर नहीं बनते। ज्यादातर लोग इंसान से जानवर बनते हैं, इंसान के शरीर में जानवर के जैसे जीवन जीते हैं। अगर अब जो देखेंगे, सोचेंगे तो समझ पाएंगे, इंसान है लेकिन उनका कार्यशैली जानवर के जैसे है। अगर सब लोग सिद्धियां पा जाते तो इंसान से देवता बन जाएंगे। इंसान से देवता कैसे बन सकते हैं, उसका भी तथ्य मैं आगे बताऊंगा। तो सैक्रिफाइस चाहिए, द पावर ऑफ सैक्रिफाइजेशन। सैक्रिफाइस का शक्ति आपको आगे लेने के लिए जरूरत हो। कंसिस्टेंशन, डेडिकेशन, उसके बाद आता है सैक्रिफाइजेशन। ये जो सैक्रिफाइजेशन का शक्ति, जो समर्पित त्याग करने की शक्ति, सबसे बहुत गुरुत्वपूर्ण है। क्योंकि ज्यादातर लोग यहां से अटक जाते हैं, यहां से रुक जाते हैं। चौथा जो शक्ति है, द पावर ऑफ मेडिटेशन। अगर ईश्वरीय शक्ति की ओर आप भागेंगे, मैं यहां पे ऑप्शन में 2 ऑप्शन बोल रहा हूं। 3 शक्ति सबके लिए जरूरी है। 3 सिद्धियां, एक सिद्धि के लिए 3 शक्ति की जरूरी। पहले जो बोला 1 2 3, कंसिस्टेंशन, डेडिकेशन, सैक्रिफाइस, सबके लिए जरूरी है। यहां पर अगर भौतिक सुख के लिए आपको चाहिए, भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए, जैसे कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई ऐसे जो भी भौतिक, जो कि हमारे माध्यम से जो हो पाएगा, भौतिक मतलब वास्तव जगत में जो हम देख सकते हैं, जो हमारी माध्यम में हो, वो जो सिद्धियां प्राप्त होंगे, जैसे कोई आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी हो, सिंगर, डांसर, जो भी हो, वास्तविक जीवन में जो सुख, शांति, सौभाग्य, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उसे बोलते हैं भौतिक सिद्धि। तो अगर जो भौतिक सिद्धि में जाना चाहते हैं, भौतिक सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उनका चौथा नंबर जो है शक्ति चाहिए, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपसे पहले कौन कहां पहुंचा, आपसे पहले कौन कहां पहुंचा, कैसे पहुंचा, जो आरोहण का शक्ति, अनुकरण का शक्ति चाहिए। अगर आपको डांसर बनना है तो वो आपसे पूर्व जो नाम फेम बनाया है, वो कैसे डांस करता था। अगर आपको आईएएस बनना है तो
आपके ऊपर जो आपसे पहले जो आईएएस बना है तो वो कैसे पढ़ाई करते थे, उनका कार्यशैली कैसे थे, ऐसे कुछ आपके जो पूर्व जो कार्य वो कर चुके हैं, क्योंकि आप जो किए हैं आप उसी को करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उनका जो सिद्धांत, उनका जो पॉलिसी, उनका जो प्लान, उसको ऑब्जर्वेशन करना है, फॉलोअप करना है, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये चौथा, अगर इस ईश्वरीय शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति की ओर आप भाग जाएंगे, साधना क्षेत्र में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आप जाएंगे, तो ये चौथा लिस्ट क्या है, चौथा शक्ति क्या है, द पावर ऑफ मेडिटेशन। ध्यान का शक्ति, ध्यान लगाना जरूरी है। बिना ध्यान में, मेडिटेशन शक्ति के, आत्मशक्ति के बिना आप ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, जो आध्यात्मिक शक्ति के, ईश्वरीय शक्ति की ओर भागेंगे, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना चाहेंगे, उन सभी को द पावर ऑफ मेडिटेशन का शक्ति चाहिए। मेडिटेशन करना जरूरी है। और पांचवा, सबसे मैं अंत में जो शक्ति मैं आपको बता रहा हूं, ये 4 पिलर बताया मैंने। अगर कोई साधक को सिद्धि हासिल करना है तो ये 4 पिलर चाहिए। 4 पिलर के अंदर आपका छत बनेंगे। छत बनने के लिए आपको 4 पिलर चाहिए, जो भी ऊपर एक सपोर्ट रखने के लिए जहां पर आप बैठेंगे, ये 4 पिलर चाहिए आपको। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को आप 4 पिलर जैसे डिवाइड किया गया है, हर 4 पैर, तो हर सिद्धि के, हर शक्ति के लिए ठीक उस तरह 4 पिलर, ये सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधन में ये 4 पिलर में बताया। सबसे पहले मेडिटेशन, ध्यान से सुनिए, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको समझ में आए। जो लोग, जो भी भौतिक साधना के लिए हो या ईश्वरीय साधना के लिए जो लोग आगे जाना चाहते हैं, उनको जानना जरूरी, जो कि मुझे अनुभूति से जो प्राप्त हुआ है, मैं वही बोल रहा हूं। पहले कंसिस्ट्रेशन, कंसिस्ट्रेशन, एकाग्रता, डेडिकेशन, सैक्रिफाइजेशन, और चौथा क्या बोला था? पहले कंसिस्ट्रेशन, डेडिकेशन, सैक्रिफाइजेशन और मेडिटेशन और ऑब्जर्वेशन। ओके, ये 4 पिलर है जो छात है। ये 4 शक्ति के साथ जो छात है, जो आपको मजबूत से, जड़ से आपको बैठने के लिए जो साहस देंगे, वो है पंक्चुअलिटी, द पावर ऑफ पंक्चुअलिटी। ये सब तो आपको करना जरूरी है, लेकिन कैसे करेंगे? समयानुवर्तित होकर। पंक्चुअलिटी नहीं होंगे तो आपको कोई भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होंगे, ये जान लीजिए। सिर्फ डेडिकेशन भी आपका नहीं आएंगे, कंसिस्ट्रेशन भी नहीं आएंगे, सैक्रिफाइस भी नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर सकते, मेडिटेशन भी नहीं कर सकते। ये सब का जो सब शक्ति को जो जोड़ के रखेंगे, वो है पंक्चुअलिटी। समयानुवर्ती होना जरूरी है। तो मित्रों, मैं 5 तत्व, 5 शक्ति के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताया। चाहे आप भौतिक सुख शांति के लिए हो या ईश्वरीय सुख शांति के लिए हो, ये 5 तत्व आपको जरूरी है, 5 शक्ति तत्व जरूरी है, क्योंकि ये 5 तत्व, 5 आत्मा, 5 मन से जीवन बनता है, शरीर बनता है। लक्ष्य भी 5 तत्वों से प्राप्त होंगे, 5 शक्ति से प्राप्त होंगे। मित्रों, साधना को लेके वीडियो में, यूट्यूब में तो कई उपदेश मिलेंगे, कई परामर्श मिलेंगे, लेकिन मैं आपको अभी जो बताया, ये संपूर्ण रूप में मेरा एक्सपीरियंस है। इसमें अगर कुछ गलतियां हैं, कुछ भूल में बोल दिया, कुछ रॉन्ग आपको परामर्श कर दिया, तो मुझे माफ कर लीजिएगा। अगर आपको सही लग रहा है, मेरे बात आपको सही लगा कि नहीं गुरुजी आपने जो बोला सही है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और साधना को लेके आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, वो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। जो लोग वीडियो को अभी तक देखें, तो मेरे चैनल में नया देख रहे हैं मुझे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे चैनल को आगे लेने में बहुत सहायक होंगे। आशा करता हूं कि आप लोग मेरे बात को समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए तो मुझे कमेंट्स करिएगा कि आगे और किस बारे में आपको जानकारी चाहिए, मैं जरूर करूंगा। मेरे उपस्थित बुद्धि में, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद में, मेरे मां भगवती महाकाली की कृपा में मुझे जो भी ज्ञान प्राप्त होंगे, मैं इस बारे में आपका संशय को दूर करने के लिए जरूर कोशिश करूंगा। मित्रों, मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। जय महाकाल।